ये लाइव 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 हिंदी ओके ना, हिंदी सोबत चलेगा। ओके ओके सो चलो, लाइव लेक्चर अपना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले माई सेल्फ देवाशीष, ठीक है। अभी हम अकाउंट्स पढ़ने वाले, फर्स्ट ईयर बीकॉम, 12th तुम्हारा हो गया अभी, 12th तक तो बहुत बढ़िया। जस्ट मिनट, ओके सर, बढ़िया। चलो सो 12th तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी हम आ गए फर्स्ट ईयर बीकॉम में। अपना फर्स्ट ईयर बीकॉम का अभी हम अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देखा है, थोड़ा बहुत सिलेबस देखा है पहले अकाउंट्स का, ठीक है। चलो, तो अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम में तुम्हें अकाउंटिंग में है, सबसे पहला चैप्टर है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा है? अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखेंगे धीरे धीरे। कभी वर्ड सुना है अमलगमेशन क्या होता है क्या नहीं होता? ठीक है, देखते हैं। इससे पहले हमने, चलो 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स 12th में किया है ना, ठीक है। तो कौन से टॉपिक किया हमने 12th में पार्टनरशिप में? नंबर 1 सबसे पहला कौन सा है, याद है कुछ? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ्स, ठीक। चलो, इससे पहले हम लोग ये टॉपिक्स कर चुके हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। एडमिशन ऑफ पार्टनर, कौन सा है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें क्या होता है, अगर पहले से तुम्हारी कोई एक पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश्ड है, ओके, और उसमें कोई एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त, मान लो मैं और सुजल मेरा दोस्त है, ठीक है। तो सुजल और मैं, हम दोनों मिला के, हम हमारी दोनों की मिला के एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब हमारा और एक नया दोस्त, मान लो दीपक, इस फर्म में ऐड होने जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में अकाउंटिंग किस तरह से होगा ये इसमें देखा जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। सेकेंड हमने देखा होगा डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ओके। 12th कॉमर्स बैकग्राउंड होगा, कॉमर्स होगा ना, ठीक है, ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखा होगा डेथ ऑफ पार्टनर, ओके। डेथ ऑफ पार्टनर में अगर, चलो मान लो 3 लोगों की कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, पहले से अच्छे से पार्टनरशिप चल रही है, उसमें से एक पार्टनर की मानो डेथ हो गई, क्या हो गई? डेथ हो गई। तो उसमें अकाउंटिंग चेंज होगा, राइट। तो वो सब अकाउंटिंग इस टॉपिक में हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये थोड़ा सा सिमिलर है, सिर्फ डेथ की जगह पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप से बाहर जा रहा है, और बाकी के पार्टनर्स पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो उस केस में क्या, कौन से तरीके से अकाउंटिंग होगा वो इसमें है। और लास्ट है, एक और है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वेरी गुड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि सर यहां तक तो आपके सब, या तो पार्टनर ऐड हो रहा था, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर रिटायर होगा, हो गया, अब इस केस में क्या है, आपकी पार्टनरशिप ही खत्म हो गई, डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हमने आज तक देखे हैं, पढ़े हैं, ठीक है। अभी एक नया टॉपिक हम फर्स्ट ईयर बीकॉम के अकाउंटिंग में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर बीकॉम, उसका नाम है उस टॉपिक का अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? वेरी गुड, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप।
amalgamation of partnership firms. अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसका। ओके चलो, तो कुछ लोगों ने ये वर्ड पहले सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, सो क्या मतलब होता है अमलगमेशन का? अमलगमेट क्या होता है? टू अमलगमेट, टू अमलगमेट। ओके, बैठ जाओ सब लोग। एक बार अपने नाम बता दो। स्वानंदी, पूर्वा, ओके। मैं देवाशीष। ठीक है, सब लोगों की हिंदी के साथ। ओके ठीक है। सो अभी हम अभी अभी थोड़ा सा जो हुआ वो रिवाइज करेंगे एक बार। अभी हमने देखा 12th के अकाउंटिंग में, 11 12 हमने इसके पहले अकाउंट्स में क्या देखा है? पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या देखा है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉरी, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और उसके बाद देखा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सब फैमिलियर है इसके साथ। ओके, अभी फर्स्ट ईयर के बीकॉम के अकाउंटिंग में हम देख रहे हैं नया टॉपिक है जिसका नाम है क्या है? अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, अमलगमेशन पता है किसको? आइडिया है थोड़ा बहुत अमलगमेशन क्या होता है क्या नहीं होता है? ओके ठीक है, अब यहां से सब लोग साथ में जाएंगे, हम लोग बस यहां तक आए थे। ओके, सो अमलगमेट, टू अमलगमेट, इसका मीनिंग है टू कंबाइन टुगेदर। क्या मीनिंग है? या फिर टू जॉइन टुगेदर। नोटबुक है क्या सबके पास? नोटबुक है, बहुत बढ़िया। सब लोग नोटबुक पेन निकाल लो, ऊपर मस्त से हेडिंग डालो, नए पेज पर लिखना स्टार्ट कर दो। एक काम करो, पहले ना शुरुआत के 2 पेज छोड़ दो। ठीक है, हाँ बस नए पेज से स्टार्ट करना। सो एवरीवन रेडी? आगे बढ़े। हाँ 2 पेज छोड़ दो, ये वाले है ना, ये और ये वाला, ये 2 वाले छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, सब एकदम एनर्जी के साथ बैठेंगे, एकदम जोश के साथ। कोई भी ऐसे ढीला ढाला यहाँ पे है नहीं। हाँ दोपहर का वक्त है, पर किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, आएगी भी नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले ऊपर नाम डालो, चैप्टर नंबर 1 अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। नोटबुक नहीं है क्या बेटा? ठीक है, बाद में लिख लेना। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, वेरी गुड। तो इसमें धीरे धीरे हम इस टॉपिक में धीरे 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 डीप डीप जाएंगे। ठीक है, पर सबसे पहले इस वर्ड का क्या मीनिंग है? टू अमलगमेट, वो लिख लो। टू अमलगमेट मीन्स टू कंबाइन टुगेदर और टू ज्वाइन टुगेदर। दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अमलगमेट मीन्स टू कंबाइन टुगेदर और टू ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, लिख लिया, बहुत बढ़िया। टू कंबाइन टुगेदर या फिर ज्वाइन टुगेदर, इसका मतलब क्या है अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में? एक साथ होना, जुड़ जाना, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, सिंपल वही मतलब है इसका। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म्स एक होकर काम करेंगे, पार्टनरशिप फर्म्स साथ में आकर काम करेंगे। ठीक है, ये मतलब है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, अब बुक बंद कर दो, नोटबुक बंद कर दो, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, इसे एक स्टोरी फॉर्म में समझेंगे अच्छे से। ओके, एवरीवन रेडी? चलो, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, अगर किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेंगे, तुरंत, यहाँ से बाहर कोई डाउट नहीं जाएगा। हम
कंसेप्ट लेके, अच्छे से कंसेप्ट लेके बाहर जाएंगे, ठीक है। चलो, ये लिखा है ना, ओके। चलो, मान लो ये एक है घर, ड्राइंग पे ध्यान मत देना, ये एक है घर, ये है एक दूसरा घर, ये है दूसरा घर, ये किसका घर है? ये कौन है? मान लो ये है पप्पू है, ये कौन है? पप्पू। कौन है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर बीच में एक दीवार है और ये अपना दूसरा गप्पू। कौन है? पप्पू और पप्पू और समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे। पप्पू और गप्पू दोनों भाई है, क्या है? दोनों सगे भाई है, बचपन से लेके एकदम साथ में बड़े, ठीक है। पर बीच में क्या हुआ? बीच में दोनों का झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा सा झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया? एक भाई ने दूसरे भाई की शर्ट पहन ली, तो दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि दोनों ने अपना अलग अलग घर बांध लिया, ठीक है। तो पप्पू अब अलग घर में रहता है, गप्पू अब अलग घर में रहता है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ? पप्पू और गप्पू दोनों के सपने में पापा जी आ गए। पापा जी दोनों के सपने में आ गए और बोले कि भैया, मेरे पप्पू, मेरे लाडले, मेरे गप्पू, मेरे दुलारे, ये जो तुम अलग अलग रहते हो ना, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे पसंद नहीं है। तुम एक काम करो, तुम दोनों साथ में रहो, तुम दोनों एक ही घर में रहो, ठीक है। चलो मान लो ये पप्पू है और ये पप्पू की ऐसी फैमिली है, ये पप्पू की बीवी है, वाइफ, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे? पप्पी, ठीक है। चलो, ये है पप्पू की वाइफ और ये उसके चिल्ले पिल्ले, ठीक है। ये हमारा गप्पू भाई है, ये गप्पू की वाइफ है, ये गप्पू के चिल्ले पिल्ले है, ओके। तो ये दोनों फैमिलीज साथ में रहती है। अब पापा जी तो बोले कि भाई दोनों भाई साथ में रहेंगे, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है अलग अलग रहते हो। तो अपना पप्पू भाई है, पप्पू भाई आगे आके बोला भैया तोड़ दो ये दीवार। क्या बोला? भैया तोड़ दो ये दीवार। तो भैया ने तुरंत एक झटके में दीवार तोड़ दी, भैया ने तुरंत दीवार तोड़ दी। फिर गप्पू बोला अब दीवार तोड़ ही दी है, अब अगर दीवार तोड़ ही दी है तो क्यों ना घर को एक किया जाए। तो इसलिए दोनों ने घर को एक बना लिया, एकदम ऐसे। अब पहले छोटा सा घर था, छोटे छोटे लोग थे, छोटे छोटे सपने थे। अब घर बड़ा बन गया, रेलगाड़ी जैसा बड़ा सा, ठीक है। तो अब सब कुछ क्या होगा? बड़ा बड़ा, छोटा घर सब छोटा, बड़ा घर सब बड़ा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे अमलगमेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है। चलो मान लो इनकी जगह पे एक पप्पू है, गप्पू है, दोनों भाई अलग रहते थे, अब दोनों भाई एक रहने लगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म जानते हो सब लोग, ठीक है ना? क्या होता है पार्टनरशिप, बताओ एक बार। थोड़ा सा छोटे बच्चे थे ना, एकदम छोटे छोटे थे, अभी ट्वेल्थ में, अभी इतने से थे, तब किया था ना पार्टनरशिप। क्या होता है? जो भी हो अपनी लैंग्वेज में बताना। नहीं बेटा, कोई कंपनी में दो जन ओनर हो तो नहीं, नहीं खुद की नहीं। देख कंपनी, हाँ एग्जैक्टली, बिजनेस में, ठीक है। पार्टनरशिप अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है। सो बिजनेस में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कोई बिजनेस में दो लोग ओनर हो, अच्छी बात है। और कोई, और किसी का कोई आंसर अलग? दो ओनर्स मिलके एक बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, गुड।
सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप क्या है? पहली बात, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। चलो मान लो, देखिए अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर एक तुम्हारी कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। मान लो मैं मेरा एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मान लो कपड़ों का दुकान है, ठीक है। मेरा एक दोस्त ऐसे ही खाली बैठा रहता है, ऐसे ही खाली बैठा रहता है। मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर, ऐसे ही खाली बैठा रहता है ना, तो बीच में तू भी आ जा दुकान में, ठीक है। जब मैं नहीं रहूंगा तो काउंटर तू संभालेगा, ठीक है। ये पार्टनरशिप है क्या? नहीं है। ये पार्टनरशिप है क्या? नहीं है। क्यों सर? हमारा पार्टनरशिप होने के लिए वैसे रिलेशन होना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ उसे बोला है, मेरा कोई इंटेंशन है कि उसे पार्टनर बनाने का? नहीं। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट्स में लॉस भी आता है, ठीक है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और आगे क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलकर। चलो मान लो एक बिजनेस है, एक बिजनेस 4 लोग मिलाकर एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। या तो सब मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, या चारों के बिहाफ पे कोई एक पर्सन उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है। सो कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो चारों, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। एक या एक से ज्यादा लोग चारों में से बिजनेस कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ये अपन ने 12th तक कर लिया है, ठीक है। तो मान लो ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है पप्पू और दूसरी है गप्पू। अब तक भाई थे, अभी से थोड़ा बिजनेस के एंगल से समझेंगे। यह है गप्पू, ठीक है। दोनों अलग अलग फर्म्स है, दोनों मार्केट में अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि दोनों फर्म्स का है टेक्सटाइल का बिजनेस। क्या है? टेक्सटाइल का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, कपड़ों में बिजनेस कर रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। तो अब एक दिन क्या हुआ, पहले दोनों एक दूसरे के बहुत कंपटीशन करते थे, बहुत कंपटीशन चलता था दोनों में। अच्छा 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 अच्छा, तूने ऐसा की, तूने ऐसा की, अब देख मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कंपटीशन चलता था। अब क्या हो रहा है, अब दोनों ने डिसाइड किया कि यार एक काम कर, जब दोस्त बनाकर काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए? सही बात है ना। तो एक काम कर भाई, हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, टेक्सटाइल मार्केट में अपन दोनों एकदम बादशाह की तरह रहेंगे, पूरी दुनिया की धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसे दोनों ने डिसाइड किया। अब दोनों हो गए एक, पप्पू और गप्पू दोनों भाइयों की तरह, ठीक है। सर अब क्या होगा? क्यों एक क्यों होना है? एक क्यों आएंगे? क्यों आएंगे लोग एक साथ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैंडराइटिंग करते हैं ना सगळ्यांना। कंपटीशन खत्म करने के लिए, कौन सा कंपटीशन? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या होगा? इंटरनल कंपटीशन, जो दोनों में चल रहा था आज तक, कि भाई अच्छा 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 तेरा इतना बिजनेस, अब रुक अब रुक, ये ले नींबू मिर्ची फेंकी तेरे बिजनेस, ठीक है। ऐसा होता है ना। तो ये कंपटीशन खत्म करने के लिए तो अब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, दोनों का बहुत बड़ा 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 बिजनेस होगा, है ना। और कोई टेंशन भी नहीं है, अबे ये आगे गया ये पीछे गया, अब अपना ही है, जो भी है अपना। अबे तू भाई है मेरा, आज तेरा भाई प्लेन उड़ाएगा, तो वैसे आज तेरा भाई बिजनेस करेगा, उस तरह, ठीक है। और क्या है? और क्यों करेंगे भाई? और भी कुछ होगा ना। क्या होगा? स्ट्रगल कम करने के लिए, हाँ वही हुआ, फिर स्ट्रगल कम होगा मतलब दोनों में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और है कुछ किसी के दिमाग में और? एफर्ट्स कम, हाँ हाँ तो वही, ठीक है, मतलब अच्छे से चलो। इसका एक पॉइंट है, क्या होगा? एफर्ट्स कम हो जाएंगे, स्ट्रगल कम हो जाएगा। भाई ने बताया कि कोई अगर बाहर जा रहा है तो दूसरा शॉप पे बैठेगा, एक बाहर जा रहा है तो और कोई शॉप पे बैठेगा, ठीक है। चलो मान लो ऐसे हो सकता है कि अब पप्पू और गप्पू दोनों भाइयों का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पप्पू के घर में पप्पू की जो वाइफ है ना, पप्पू की वाइफ, वो पाव भाजी बहुत बढ़िया बनाती है, मस्त एकदम तूफान पाव भाजी। लोग पाव भाजी के साथ उंगलियां तक खा जाते हैं, ठीक है। गप्पू की वाइफ है, गप्पू की वाइफ आलू पराठे बहुत जबरदस्त बनाती है, ठीक है।
पप्पू पप्पू का जो एक बेटा है ना, वो घर बहुत बढ़िया तरीके से साफ करता है, ठीक है। गप्पू का जो एक बेटा है, वो भाई गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब क्या है, दो अलग अलग घर है, दो अलग अलग घरों में दो अलग अलग एक्सपर्ट इसके लोग रहते हैं, समझ रहे हो, दो अलग अलग घरों में दो अलग अलग एक्सपर्ट इसके लोग रहते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर बिजनेसेस को देखा जाए, ठीक है, तो एक फर्म में कुछ अलग एक्सपर्टीज वाले लोग काम करते होंगे, दूसरे फर्म में कुछ अलग एक्सपर्टीज वाले लोग काम करते होंगे। एक पार्टनर होगा, उसका नॉलेज कुछ अच्छा होगा, दूसरी फर्म में दूसरे पार्टनर का नॉलेज कहीं और अच्छा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब ये सब लोग अगर साथ में आएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, सारे अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग अंडर वन रूफ एक जगह पर आ गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब एक आएंगे तो उन्हें फायदा तो होगा ना, और पहले से ज्यादा होगा, ठीक है। उनकी ताकत और दुगनी बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगा ना, बिजनेस का नया बिजनेस जो भी होगा उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगा, समझ रहे हो। इफेक्टिव इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट। और क्या होगा, और बोलो, और भी बहुत कुछ होगा, और भी बहुत कुछ होगा। क्या होगा सर, इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, वेरी गुड। कैसे प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, हाँ, हम्म, तो अपना प्रॉफिट जो 95 होता है, प्रॉफिट 5 कम हो जाएगा। हम्म, तो आप दोनों भी एक ही प्राइस रहेगा, प्रॉफिट इंक्रीज। नहीं, पॉइंट तो बराबर है तुम्हारा कि प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाएगा, पर थोड़ा सा अलग एंगल से, ठीक है। नहीं बेटा, ठीक है, मतलब बात सही बोल रहे हो तुम कि प्रॉफिट बढ़ेगा उनका, पर पॉइंट थोड़ा अलग है, किस तरह से बता दो। ये थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, क्या होगा, अननेसेसरी के एक्सपेंसेस है वो कट ऑफ हो जाएंगे। कैसे सर, पहले अलग अलग बिजनेसेस थे, ठीक है। तो क्या होता था, मान लो पप्पू और गप्पू को देखते सर, पहले ना पप्पू अपनी गाड़ी में अलग पेट्रोल डालता था, गप्पू अपनी गाड़ी में अलग पेट्रोल डालता था। अब क्या हो रहा है सर, दोनों अगर साथ में रहते हैं तो जिसका कुछ काम है वो गाड़ी लेके जा रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, ठीक है, उस पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है, चल रही है। वह अगली बार मान लो दूसरे किसी ने पेट्रोल डाल दिया, ठीक है। तो पहले अलग अलग खर्चे होते थे, अब कुछ ऐसे खर्चे हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कॉमनली हो सकते हैं, समझ रहे हो। मान लो जैसे कि बिजनेस में ये अपना एडवर्टाइजिंग, पप्पू पप्पू नाम की जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, वो अपना एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इस पे अलग खर्चा करते थे, ठीक है। गप्पू गप्पू अपना एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इस पे अलग खर्चा करते थे, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग खर्चे होते थे, समझ रहे हो। और अभी बिजनेस तो एक ही है ना, बिजनेस तो एक हो गया, ठीक है। अब अलग अलग खर्चा करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो कुछ एक्सपेंसेस कॉमन हो गए, उस वजह से अननेसेसरी जो एक्सपेंड होने वाला था, अननेसेसरी जो एक्सपेंस होने वाला था, अब वो होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया, अननेसेसरी एक्सपेंसेस खत्म हो गए, तो सर ऑटोमेटिकली हमारा कुछ ना कुछ तो सेविंग हो ही जाएगा, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्या होगा सर, और ये जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है वो थोड़े 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 करके खत्म हो जाएंगे, उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। समझते हो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए जितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब वो खर्चा डायरेक्टली, ये पेन है, ये पेन बनाने के लिए कुछ खर्चा आ रहा है, अब इसकी सेलिंग प्राइस में इसका कॉस्ट भी है, इसका प्रॉफिट भी है, कॉस्ट और प्रॉफिट मिलाकर सेल करेंगे ना मार्केट में, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका खर्चा, इस पेन को बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपना प्रॉफिट का पोर्शन बढ़ा सकता हूँ, सिंपल है। तो क्या होगा, इनका प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा, समझे। सो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट ऑफ हो जाएंगे, समझे।
और क्या होगा सर, और क्या होगा, वो तो आ गया इफेक्टिव मैनेजमेंट में कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और क्या होगा सर, और एक बात होगी, क्या होगी सर, पहले ना हम दोनों में जिस तरह कंपटीशन था पप्पू और गप्पू में, उसी तरह सर बाहर के भी कुछ लोग थे जो हमसे कंपटीशन करते थे। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, मान लो पप्पू है, पप्पू का कॉम्पिटिटर कौन है, गप्पू, एक ही है क्या, नहीं सर, और भी कुछ लोग हैं टेक्सटाइल मार्केट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो पहले से काम कर रहे हैं। मान लो डम्पू है, गम्पू है, चंपू है, टम्पू है, सब लोग है। ठीक है, तो ये सब लोग सर मेरे कॉम्पिटिटर थे पप्पू के, उसी तरह गप्पू के भी कॉम्पिटिटर थे ना। तो सिर्फ इन दोनों में इंटरनल कॉम्पिटिशन था क्या, नहीं, इन दोनों में छोड़ के और बाहर भी बिजनेसेस से इनका कंपटीशन था। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब हम लोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बिजनेस का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब छोटा सा फर्म था वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब हमारी लेवल के जो कॉम्पिटिटर्स थे हमें हमारे पहले, अब वो हमारे सामने एकदम छोटे 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 बच्चे हो गए। क्या हो गया, एकदम पहले ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, अब इतने से हो गए, अब ऐसे 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 देखते हैं सर हम, ऐसे है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मार्केट में जो कंपटीशन था वो भी अब खत्म हो गया। अब मार्केट पे हम रूल करेंगे, हम बादशाह बने फिरेंगे। मतलब क्या, हमारी सर वहां पे होगी मोनोपोली। क्या होगी, मोनोपोली। समझते हो मतलब मोनोपोली का, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना कभी ना कभी, पढ़ा है ना? ठीक है, क्या क्या मतलब है मोनोपोली? हाँ ठीक है, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर है और बहुत सारे बायर्स है, मार्केट में उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, वो जो डिसाइड करेगा वो प्राइस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वैसे ही इन लोगों का हो जाएगा ना, इनकी मार्केट में मोनोपोली होगी, मार्केट में होल्ड इनका अच्छा बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक है, और क्या होगा, और बोलो, और बोलो, और क्या होगा? ठीक है चलो, पप्पू का घर है, गप्पू का घर है। पप्पू के घर में सर एक बड़ा सा टीवी है, इतना दीवार के जितना टीवी है सर। ठीक है, मतलब ऐसे 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 दिखता है। गप्पू के घर में मान लो छोटा सा टीवी है। ठीक है, सर पप्पू के पास ना एक जबरदस्त जबरदस्त गाड़ी है सर, बहुत बढ़िया गाड़ी है, मान लो चलो लैम्बोर्गिनी फॉर एग्जांपल। सर गप्पू के पास ना, और जैसे हमारे जैसे हम गरीब लोगों जैसे हम जैसे ना उनके जैसे एक छोटी सी गाड़ी है सर। ठीक है, सर लेकिन गप्पू के घर का फर्नीचर मानो हाय 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 दुनिया का, मतलब लोग दूर दूर से देखने आते हैं गप्पू के घर में। जैसे पप्पू के घर में इतना अच्छा खास फर्नीचर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दोनों के अलग अलग जो एसेट्स थे। ठीक है, अब घर एक बनेगा तो ये सारे एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। बीच में दीवार थी चली गई ना, अब घर बड़ा कर लिया तो एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। समझ रहे हो? उसी तरह बिजनेसेस का भी है, एक अलग फर्म है, दूसरी अलग फर्म है, अब दोनों फर्म्स एक हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों फर्म्स का क्या हो रहा है, दोनों के एसेट्स और एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज दोनों के एक हो जाएंगे। समझ रहे हो? इसका कुछ अलग था, उसका कुछ अलग था, अब सब कुछ एक हो गया। मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास रिसोर्सेस ज्यादा आ गए। समझ रहे हो? पहले बहुत कम रिसोर्सेस में हम खेलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम असेट्स में, रिसोर्सेस में हम खेलने की, बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या है, हमारे दोनों के असेट्स सारे रिसोर्सेस एक हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस। इसको क्या बोलेंगे, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस। समझ रहे हो? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस। पूलिंग मतलब क्या, पूल, पूल होता है ना, पूल पूल स्विमिंग पूल, एक गड्ढा होता है उसमें पानी डाला जाता है, पूल बनता है। वैसे ही रिसोर्सेस का एक गड्ढा है उसमें रिसोर्सेस डाले गए, तो ऐसे उसका वर्ड है पूलिंग, मतलब एक एक हो जाना, एक करना, कंबाइन करना। ठीक है, सो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस।
और सर आगे क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा सर, और क्या हो सकता है लाइफ में। चलो मान लो पप्पू है गप्पू है, दोनों भाई, पहले ये भाई किसी का घर में किसी का बर्थडे है, दिवाली है, कोई फंक्शन है, जो जो कुछ भी है, कोई पार्टी है, ये अपनी अलग करता था, ये भाई दिवाली अलग से मनाता था, छोटे छोटे ऐसे फुलझड़ियाँ उड़ाते थे छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब दोनों भाई साथ में आ गए, तो भाई ये धूमशान, हाय 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 हाय, क्या सेलिब्रेशन है, क्या क्या आतिशबाजी, चलो ऐसे मान लो घर को ऐसे पूरी लाइटिंग करा दी दिवाली में, हाँ, या सब जगह दिए लगा दिए, और एकदम धूम धड़ाके से पटाखे वटाखे, आय हाय क्या बात है सर। मतलब क्या हुआ, पहले जो सब छोटा छोटा छोटी छोटी स्केल पे हो रहा था, अब वो बड़ी बड़ी स्केल पे होने लगा, पार्टियां शार्टियां एकदम बड़ी होने लगी सर, सेलिब्रेशंस बड़े होने लगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसी तरह बिजनेसेस का भी है, ठीक है। पहले इसका प्रोडक्शन जो होता था वो थोड़ी छोटी स्केल पे होता था, उसका प्रोडक्शन थोड़ी छोटी स्केल पे होता था, ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा थे। अब दोनों लोग एक आ गए, एक्सपेंसेस कम हो गए, सेविंग्स बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। अब लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं, बल्क पे क्वांटिटी आएगी, समझ रहे हो, और बल्क पे हमारा प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। अब दोनों मिल गए तो क्या हुआ, लार्ज स्केल पे हमारा सब बिजनेस चल रहा है, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, लार्ज स्केल ऑपरेशंस, क्या हुआ, लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब लार्ज स्केल ऑपरेशंस पे दोनों के बिजनेसेस चलेंगे, बात समझ में आ रही है, सब लोग समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। और सर, अरे आ गया, ठीक है। ओके, चलो, अरे ये कहा गई, चल आगे बढ़ेंगे। और क्या होगा सर, और भी कुछ होगा ना, और भी कुछ होगा सर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से थोड़े थोड़े हमें देखने हैं, और भी कुछ हो सकता है। और क्या होगा, और ये बात होगी सर, पहले जो अपना पप्पू था, कौन था, अरे किधर गए, हाँ अब छोटे हो गए ना, पहले जो अपना पप्पू था, पप्पू और गप्पू, दोनों भाई घर के खर्चे अलग अलग से उठाते थे, दोनों भाई क्या करते थे, घर के खर्चे जो थे वो अलग अलग से उठा रहे थे, ओके। दोनों भाई, अरे ओके, दिख रहा है, ओके। दोनों भाई घर के खर्चे अलग अलग उठाते थे, पप्पू अपने घर का खर्चा अलग उठाता है, पप्पू अपने घर का खर्चा अलग उठाता है, सपोर्ट करने के लिए कोई है क्या, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब दोनों भाई एक आ गए, अब दोनों भाई एक हो गए, तो क्या, अगर किसी भाई को जरूरत होगी तो दूसरा भाई है ना खड़ा उसके पीछे, अबे तू उड़ा यार मौज कर, मैं हूं, ठीक है, हो रहा है ना ऐसे। तो उसी तरह बिजनेस का भी है, ठीक है, एक बिजनेस के रिसोर्सेस अलग थे, दूसरे बिजनेस के रिसोर्सेस अलग थे, अब दोनों साथ में आ गए, अब सब कुछ अपना गोल पावर इज आवर, ठीक है। अब बड़ा बड़ा खेलेंगे लार्ज स्केल में, तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा ना, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो जाएगा, तो क्या है, बेटर फाइनेंशियल स्टेटस, क्या है, बेटर फाइनेंशियल स्टेटस। सर इसको हम बोलेंगे अमलगमेशन, इसको क्या बोलेंगे, अमलगमेशन। जब दो फर्म्स या दो बिजनेसेस, अब पार्टनरशिप फर्म का देख रहे हैं इसलिए, जब दो पार्टनरशिप फर्म, दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते, ठीक है, पर अभी हम अपने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए दो मान लेते हैं, ठीक है। जब दो पार्टनरशिप फर्म्स
एक होकर काम करेंगे। जब दो पार्टनरशिप फर्म्स एक हो जाएंगे, ये पहले एक था, ये दूसरा था, अब दोनों एक हो गए, ठीक है, तो उसे बोलेंगे अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, कंबाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर। समझ गए बेटा? सब लोग अच्छे से समझ गए? ये लिख लो। और आपको पता है क्या कि हमने यार ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मुझे आदत होने तक। ओके, अब ये किधर जा रहा है? ओके, और ये हमने क्या किया पता है क्या? बोलते बोलते, बात करते करते हमने सर सीख लिए हैं एडवांटेजेस। क्या सीखा है सर? देखो, पहले तो वहां पे मीनिंग लिखा है ऊपर, टू अमालगमेट, ठीक है, ठीक है। अब हमें, रुको रुको, हमें देखना है पहले कि पार्टनरशिप, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग आपके बुक के हिसाब से या फिर नोट्स के हिसाब से क्या रहेगा, ठीक है। पहले एक काम करो, ये एडवांटेजेस है ये लिख लो। अगर किसी को बहुत इच्छा है समझने के लिए ड्रॉ करने की, ड्रॉ कर लो, वरना कोई बात नहीं। कंसेप्ट अगर दिमाग में उतर गया तो बहुत अच्छा। सुनागा बेटा? अभी सब लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है सर अमालगमेशन? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अभी देखते हैं ये जो भी बताया वो सही है या ऐसे ही कुछ भी झूठ बोला है। चलो पहले तो अमलगमेशन का मीनिंग पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया। दिख रहा है सबको? ओके, सो अमलगमेशन क्या है? अमलगमेशन मीन्स कंबाइनिंग, कमिंग टुगेदर और joining together of two business concerns to form a single and bigger business concern। समझे? सबसे पहले तो क्या है अमलगमेशन? मतलब कंबाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर। क्या? दो बिजनेस कंसर्न्स एक हो जाएंगे, और किस पर्पज के लिए? पर्पज क्या है? टू फॉर्म अ बिगर बिजनेस कंसर्न, एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए दो बिजनेस कंसर्न है, दो पार्टनरशिप फॉर्म्स है, वो एक हो जाएंगे, ठीक है। यूजुअली टू बिजनेस कंसर्न्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, यहां पे ध्यान दो, कौन से बिजनेस कंसर्न्स है? हैविंग हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस और एन एंसिलरी कंसर्न। या तो सिमिलर है, या तो सिमिलर है, या एंसिलरी है, मतलब या एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, ठीक है। मान लो
सिमिलर है, जैसे हमने देखा टेक्सटाइल में दोनों, कपड़ों में बिजनेस कर रहे, इसलिए वो दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो कोई एक आदमी है जो बैट बेचता है, जिसका बैट का बिजनेस है, ठीक है, तो दूसरा आदमी है जो बॉल बेच रहा है, अब ये दोनों भी एक हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जनरली सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, जिसको आइडेंटिकल बिजनेसेस बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बिजनेसेस। तो जिनके सेम बिजनेस है वो दोनों अमलगमेट कर सकते हैं। Ancillary concern join together so that they can be established on a bigger scale than their original individual status. तो पहले छोटे थे, अब बड़ा होने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दोनों एक हो जाएंगे। Under amalgamation, two or more firms transfer their businesses to a new firm. ठीक है, अब ये सुन लो अच्छे से, समझ लो, इसका बाद में एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। Two or more firms transfer their businesses to a new firm which is formed to take over such businesses. मतलब क्या है कि अमलगमेशन में दोनों फर्म्स एक आकर एक नया फर्म बना रहे हैं, एक नया बिजनेस बनाएंगे, ठीक है, और वो नया बिजनेस क्या करेगा, इन दोनों फर्म्स के, जो ए फर्म बी फर्म, दोनों फर्म्स के बिजनेसेस को टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। यूजुअली ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, यूजुअली ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, ठीक है ना। क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू हो जाते हैं। क्या होता है रीवैल्यू, मतलब क्या, हाँ, प्राइस चेंज हो जाती है, प्राइस मतलब उस एसेट की वैल्यू या लायबिलिटी की वैल्यू, ठीक है ना। क्यों चेंज होता है, पहले देखा है ना, एडमिशन में रीवैल्यूएशन होता था एसेट्स लायबिलिटीज का, ठीक है, तो हम एक अकाउंट बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही रीवैल्यूएशन होता है, ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों होता है, क्या होता है, सब बताएंगे, ठीक है। Assets and liabilities are revalued in order to ascertain the true position as on the date of amalgamation. तो amalgamation के दिन जो कोई ट्रू पोजीशन है तुम्हारे बिजनेस की, जो उस दिन की पोजीशन है, वो जानने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कराते हैं, ठीक है। Thus, two or more firms are said to be amalgamated when they join together, pool their resources. When they join together, pool their resources and convert the business into a composite firm as a new firm or a single separate unit. मतलब क्या, दो बिजनेसेस ज्वाइन हो रहे हैं, पहले देखा था ना, एक वर्ड देखा था ना, एडवांटेजेस में देखा पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, राइट। सो दे पूल देयर रिसोर्सेस, मतलब सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड अमलगमेशन। समझ गया, कंसेप्ट समझ गए, ये मीनिंग समझ गया अच्छे से, बढ़िया, ठीक है। सर ये सब क्यों है, ये सब क्यों है, पहले बता देता हूँ। अब इस टॉपिक में ना, इस टॉपिक में मतलब हर एक, ये सब नहीं लिखा हुआ है ना, अब हम हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में, अकाउंट्स का जो भी हो, सपोज अभी हम अमलगमेशन देख रहे हैं, तो हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के मानो दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है थियरी वाला, ठीक है, एक पार्ट क्या होता है, थियरी वाला, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है मीनिंग, फिर आता है सर नीड, फिर आता है सर एडवांटेजेस, ठीक है, ये सब आता है थियरी पार्ट में। और अपना सबसे पसंदीदा पार्ट है सर प्रैक्टिकल वाला, इसमें आता है सर डायरेक्टली अकाउंटिंग। उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, मतलब क्या, न्यूमेरिकल्स, या फिर जिसको हम बोलेंगे सम्स, ठीक है, ये दोनों पार्ट होते हैं। तो अभी तुम्हारी एग्जाम में ये वाला जो पार्ट है, अपने लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट कौन सा है ज्यादा, थियरी या प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट जो होता है ना, उस पे एक चैप्टर का तुम्हें आएगा 18 मार्क्स का क्वेश्चन। पेपर पैटर्न पता है क्या, ठीक है, पेपर कैसे आएगा तुम्हें, 70 मार्क्स का एक पेपर आएगा। अब तुम्हारे सेमिस्टर में 4 चैप्टर रहेंगे,
एक सेमेस्टर में 4 यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। तो उस 4 यूनिट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक यूनिट पे आएगा, जो रहेगा 18 मार्क्स का। तो 18 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चंस कितने हो गए? ओके। और सर थियरी पे 2 क्वेश्चन आएंगे, और थियरी का क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स, पेपर का बता रहा हूँ 70 मार्क्स में। तो 8 मार्क्स इंटू 2 क्वेश्चन कितने हो गए सर? 16। तो टोटल पेपर कितना होगा? 88 का। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पकड़ के 88 मार्क्स का, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 70। मतलब क्या सर? 18 मार्क्स का पेपर एक्स्ट्रा है, जिसका मतलब है ये जो 18 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है ना सर, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन 6 ये दोनों होंगे कंपलसरी। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 6 होंगे कंपलसरी, और बीच में 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये रहेगा थियोरेटिकल और ये रहेगा थियोरेटिकल, दोनों थियरी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 8 मार्क्स के, जो हो गए 16 मार्क्स, ठीक है। और सर ये 72 मार्क्स में से ये जो 4 यूनिट्स है ना, उनमें से हर एक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 18 मार्क्स का, जिनमें से हमें 3 सॉल्व करने रहेंगे। तो 4 में से कोई भी 3 सॉल्व कर लो, तो कितने हो गए? 18 54 मार्क्स, और ये 2 थियरी क्वेश्चन हो गए 16 मार्क्स। तो ऐसे हो गया 70 मार्क्स का पेपर। समझ में आ गया? तो जनरली हम अकाउंट्स में क्या करते हैं? अकाउंट्स और थियरी ठीक है, अकाउंट्स का थियरी जाए बहती गंगा में, बहती गंगा में, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम उसे छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल पूरा एकदम टाप टीप टूप टूप करके जाते हैं, ठीक है। और थियरी लिखते टाइम फिर सोचना पड़ता है, कभी कभी छोड़ देना पड़ता है, तो कभी कभी हम बीच में जयराम जी की लिख के आते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे, इसीलिए थियरी को भी अच्छे से कर लेंगे, कंसेप्चुअली अच्छे से कर लेंगे, और थियरी को पेपर के टाइम पे अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें थियरी क्वेश्चन अच्छे से लिख के आए। समझ रहे हो? थियरी का तो क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा बेटा, 8 मार्क्स का। जी जी। और बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे 4 यूनिट्स में से, उस पर हर एक पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जिसमें 3 कोई भी सॉल्व करने होंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि कोई बहुत अपना मस्त, अपनी मस्ती में धुंध है, वो एक चैप्टर छोड़ के गया, कोई भी एक चैप्टर छोड़ के गया, और उसमें से जो 3 आएंगे, बाकी के 3 जो बचेंगे, उसमें से तीनों के तीनों तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए। इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, मेरे भी करेंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे, एकदम बढ़िया से पेपर जाएंगे और तूफान, ठीक है। समझ गए सब लोग? ठीक है, चलो। सो ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ये सब कुछ हमें अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। ओके, वेरी गुड। तो सर अभी हम पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट समझ लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है सबको? किसी को यहां तक कोई डाउट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये तो हो गया मीनिंग, उसके बाद हम देखते हैं सर थोड़ा सा एडवांटेजेस पे आते हैं, जो हमने अभी अभी कुछ देर पहले कर लिए। ठीक है, चलो। सो क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1 सबसे पहला कौन सा है? रिडक्शन इन कॉस्ट। हमने लिखे ना एडवांटेजेस, उसमें होगा ना अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट ऑफ हो गए, कट आउट हो गए, ठीक है। सो ये वही है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। तुम्हारे जो कॉमन एक्सपेंसेस है, जहाँ पे तुम एडवर्टाइज पे अलग अलग खर्चे कर रहे थे, मार्केटिंग पे अलग अलग खर्चे कर रहे थे, और कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे अलग अलग कर रहे थे, अब वो एक हो जाएंगे, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेविंग हो जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट सेकेंड है सर, क्या है? दिख रहा है सबको? क्या है? मोनोपोली। अब मार्केट में तुम्हारे बाहर के कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे सामने छोटे छोटे हो गए, अब तुमने लेवल अप कर लिया ना, तुम्हारा फर्म बिग बिजनेस हो गया, बड़ा बिजनेस हो गया, अब तुमने लेवल अप कर लिया, तो तुम्हें टक्कर देने के लिए अब कोई बचा ही नहीं है, अब मार्केट में तुम्हारा ही राज चलेगा। अब तुम जैसे भागोगे वैसे तुम्हारे पीछे सब भागेंगे। समझ रहे हो? तो मार्केट में तुम्हारी मोनोपोली हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज सर
enjoys better financial status. क्या है? बेटर फाइनेंशियल स्टेटस. सही है, समझ में आया. कुछ देर पहले देखा हमने कि फाइनेंशियल स्टेटस अपना बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे. नेक्स्ट चीज क्या है? हायर प्रॉफिट्स. प्रॉफिट बढ़ गए, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस कॉमन हो जाएंगे, तो क्या होगा? प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा. अब ये पॉइंट नया है इसमें. कौन सा? डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, ये पॉइंट एक लिख लो. डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है बता दो. डाइवर्सिफिकेशन. अब मान लो दो बिजनेसेस एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के दोनों एक ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि अपन दोनों अगर साथ में आ रहे हैं, अपने पास बहुत रिसोर्सेस पड़े, अपना फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो एक काम करते हैं, ये एक बिजनेस जो चल रहा है वो चलने दो, जो चल रहा है ना वो वैसे ही चलने दो, एक और बिजनेस इसमें एडअप कर लेंगे, एक और नई बिजनेस लाइन इसमें हम एडअप कर लेंगे. ठीक है, समझ रहे हो. तो इससे अब क्या होगा, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. तो इससे अब क्या होगा, मान लो तुम्हारा एक बिजनेस फेल भी हो गया, मान लो तुम्हारा एक बिजनेस में बहुत लॉसेस चल रहे हैं, दूसरा बिजनेस तो है सपोर्ट के लिए, समझ रहे हो. तो एक बिजनेस फेल होने के कारण लॉसेस के जो चांसेस थे अब वो कम हो गए, तो तुम डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो रिसोर्सेस ज्यादा होने के कारण. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. नेक्स्ट इज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस. ये तो सर हम देख चुके हैं. ठीक है, कि अपना मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, बहुत से अलग अलग से लोग, अलग अलग एक्सपर्टीज वाले लोग, अलग अलग नॉलेज स्किल वाले लोग एक आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली अपना मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा. समझ गए बेटा. ये थे एडवांटेजेस. तो इसका नीड भी एक बार देख लेंगे. एडवांटेजेस तुमको अगर अच्छे से समझ में आ गए ना, तो नीड भी अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि एडवांटेजेस और नीड इसमें बहुत कोई ज्यादा फर्क, ज्यादा कोई अंतर बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ओके. ठीक है, चलो, दिख रहा है सबको अच्छे से. ओके, ओके, यहाँ पे भी दिख रहा है सब. ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे. सो नीड में क्या है सर, क्यों करेंगे ये सब, इतनी झंझट मारी क्यों करनी है हमें, क्यों इतना सब मेहनत लेनी है, एक होना है, एक होके काम करना है, दुश्मनी खत्म करनी है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, क्यों है? इससे सर बहुत सारे फायदे तो हमने देख लिए. अब इसकी नीड क्या है. नीड और एडवांटेज तुम लोग साथ में भी पढ़ सकते हो, कुछ अलग नहीं है. तो सबसे पहला क्या है, फॉर क्रिएटिंग मोनोपोली एंड लीडरशिप इन द मार्केट. ठीक है, मार्केट में मोनोपोली और लीडरशिप क्रिएट करने के लिए सर अपना बिजनेस बहुत बड़ा होना चाहिए, सर अपना ही राज होना चाहिए, अपन सरकार बनाएंगे, अपने आगे कोई नहीं आएगा. ठीक है, तो दोनों एक हो गए, तो ऑटोमेटिकली मोनोपोली हो गई, लीडरशिप हो गई मार्केट में. नेक्स्ट है, ये सब देख चुके हैं. हाँ, नेक्स्ट है अवॉइडिंग अननेसेसरी एंड अनहेल्दी कंपटीशन. अब दोनों में जो अनहेल्दी कंपटीशन चल रहा था, अच्छा 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 तू अच्छा तेरा ऐसा बिजनेस हो गया, अब तू देख, अब तू देख, अब तू रुक. ठीक है, ये दोनों का अनहेल्दी कंपटीशन चल रहा था, एक दूसरे को ऐसे नींबू मिर्ची फेंक के मार रहे थे ना. हाँ, कुछ बंगाली बाबा कुछ जादू कर रहे थे अलग. ठीक है ना, अब वो सब खत्म हो जाएगा सर. नेक्स्ट है फॉर अचीविंग स्पेसिफिक टारगेट और अपोजिशन इफ ज्वाइंट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. सर अब दोनों के एफर्ट्स, दोनों के परिश्रम, दोनों साथ में काम करेंगे तो एफर्ट्स दोनों बढ़ जाएंगे ना दोनों के. ठीक है, तो उससे क्या होगा, दोनों का जो एक स्पेसिफिक टारगेट है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो जल्दी से जल्दी अचीव कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट to become a big business by increasing capitals, to become a big business unit, to become a big business unit by increasing capitals. ऑटोमेटिकली दोनों के रिसोर्सेस एक हो जाएंगे, कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस यूनिट बड़ा हो जाएगा. नेक्स्ट है सर टू अचीव मास प्रोडक्शन. प्रोडक्शन तो बढ़ेगा पर कैसे, एट मिनिमम कॉस्ट. कैसे, एट मिनिमम कॉस्ट. कॉस्ट खत्म हो गई, कॉस्ट कम हो गई, देखा हमने रिडक्शन इन कॉस्ट.
ठीक है, और दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। नेक्स्ट है टू अवॉइड कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन, मतलब जो अपनी बीच में जो कंपटीशन था वो तो खत्म है, मार्केट में बाकी भी कंपटीशन था वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टू बिकम मोनोपोलिस्ट, ये देख चुके हैं हम, मोनोपोली करने के लिए। नेक्स्ट है टू अचीव लार्ज ऑपरेशंस, लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ओके राइट। नेक्स्ट टू सेव एंड कंट्रोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द प्रॉफिट, ये भी देख चुके ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा कम हो जाएगा और उस वजह से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट to achieve targeted task by combination of human assets having different qualities, human assets having different qualities मतलब क्या, कुछ देर पहले बोला अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग एक हो जाएंगे, ठीक है, तो ह्यूमन एसेट्स तुम्हारी बढ़ जाएंगी, अलग अलग लोग एक आएंगे। नेक्स्ट टू रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग जो हमने देखा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट टू इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्शन, क्या है सर, तुम्हारा प्रोडक्शन का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। पहले एक बिजनेस अलग से प्रोडक्शन करता था, दूसरा अलग से करता था, अब दोनों एक आ गए, दोनों का प्रोडक्शन मास मतलब बड़ी लेवल पे बढ़ गया है, ठीक है ना, छोटा नहीं, बहुत बड़ा इफेक्टिव चेंज आ गया है उसमें। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारे बिजनेस का मार्केट शेयर, मार्केट में टोटल मार्केट में तुम्हारा जो शेयर है प्रोडक्शन का वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यूटिलाइज एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड फंड्स, अब ये जो पॉइंट्स है ना, यूटिलाइज एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड फंड्स, अब ये तुम्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पूल ऑल द रिसोर्सेस इन राइट डायरेक्शन, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस देखा, सही है। अब ये क्या है सर, यूटिलाइज एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड फंड्स, सर हम अपने बिजनेस के बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाते हैं, बराबर है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जनरल रिजर्व दिखाते हैं, उस तरह बिजनेस में कुछ रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व मतलब क्या, कुछ पैसा अलग निकाल के रखना, अपना गल्ला होता है ना घर में, पिग्गी बैंक, ठीक है, उसमें पैसा डालते डालते डालते, तो उसी तरह बिजनेस में कुछ अलग पैसा निकाल के रखते हैं, उसे रिजर्व बोलेंगे, ठीक है। अब इस बिजनेस का रिजर्व, इस बिजनेस का रिजर्व दोनों एक आ गए, उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट्स। अब दोनों के रिजर्व ऑटोमेटिकली बढ़ गए, सिंपल सी बात है। अब उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, आज तक जो बचा के रखा, अब नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो बचा के रखा है उसे यूटिलाइज कर देंगे। समझ में आ गया सबको, नीड समझ में आ गई, एडवांटेजेस समझ में आ गया, पक्का पक्का एकदम डन, ठीक है। तो यहां से आगे, ठीक है, एडवांटेजेस हो गए, अपन ने ना थियरी खत्म कर लिया इसका पूरा, ठीक है, ये जो ये जो चैप्टर है ना इसका पूरा थियरी खत्म हो गया। कंसेप्चुअल पार्ट सबको समझ में आया, पक्का, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर हमने ये देखो हमने क्या देखा इस चैप्टर में अभी तक, मीनिंग हो गया, सबको समझ में आ गया, अमालगमेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया सब लोग, एवरीवन, पक्का पक्का। नेक्स्ट सर नीड देखा, नीड के बाद और एक चीज देखी सर, एडवांटेजेस। अब नीड और एडवांटेजेस हमने अलग अलग से नहीं लिखा है क्योंकि दोनों में बहुत कॉमन सिमिलर पॉइंट्स हैं, हमने एडवांटेजेस लिखे, एडवांटेजेस में अपना नीड कवर हो गया, ठीक है, सबने लिखा है ना, बाद में लिख रही है ना। नेक्स्ट अब हमें देखना क्या है, अपना यहाँ पे यहां तक अपना जो थियरी पार्ट था इस टॉपिक का वो हो गया सर खत्म, थियरी पार्ट खत्म हो गया। अब क्या बचा सर, अब बचा है वो है प्रैक्टिकल पार्ट, वो है सर अकाउंटिंग वाला पार्ट। सर अमालगमेशन में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कौन से अकाउंट्स बनेंगे, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी, समझ रहे हो, ठीक है, और भी कुछ मेथड्स है उसमें, अकाउंटिंग के अलग अलग मेथड्स है, उस अलग अलग मेथड के हिसाब से हम अलग अलग अकाउंटिंग बनाएंगे, किसके बुक्स में अकाउंटिंग करने वो भी हम अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रुक जाए एवरीवन, ठीक है, सबको सब कुछ समझ में आया, आज जो भी किया वो सब समझ में आया, 100% कंसेप्ट समझ में आ गई, पक्का पक्का, कोई यहाँ से डाउट लेके बाहर नहीं जा रहा ना, एकदम ठीक है, चलो डन 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 डन, हैव अ गुड डे, मजे करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तूफान रहो एकदम।
नहीं बेटा, मैथ्स के लिए नहीं। एक मिनट, स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप इमीडिएटली। बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक। इन स्ट्रीम करू, हा झाले ना. हा झालं. ओके, सिंपल. इन स्ट्रीम फक्त ओके करू, काय विषय नाही. सेव्ह होईल ना ते आपोआप? हा. चालेल.